मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्ते, जोहार। कैसे हैं आप लोग? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और मैं नए वीडियो के साथ फिर आ गई हूँ। ये भी सिविल से रिलेटेड है। तो मैंने आपको बताया था कि सिविल में पैरामीटर्स होते हैं, जब बैंकर्स उसको देख के कस्टमर को जज करते हैं। बेसिकली सिविल ऐसा पॉइंट है जिसको देख के उसके बेसिस पे ही ज़्यादातर लोन होता है। तो सिविल में कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं, मैं आपको नंबर बाय नंबर बताऊँ। एक नंबर पे एसटीडी होता है, दूसरे नंबर पे एसएमई होता है, तीसरे नंबर पे डीपीडी होता है, चौथे नंबर पे सब होता है और पांचवें नंबर पे डीबीटी होता है और छठे नंबर पे लॉस होता है। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि डीपी एसटीडी क्या होता है। ये ऐसे कस्टमर के लिए होता है जो लोन को ठीक तरीके से चला रहे हैं, नॉर्मली 30 दिन के अंदर पेमेंट हो जा रहा है। उसके बाद फिर ऐसे में क्या होता है, स्पेशल मेंशन अकाउंट होता है। इसको स्पेशल मेंशन अकाउंट बोलते हैं, जो 30 दिन के से लेकर 89 डे तक पेमेंट करते हैं। तो इसमें एसएमए में भी 3 पार्ट होता है, एसएमए 0, एसएमए 1 और एसएमए 2। एसएमए 0 जैसे कि अगर आपने 1 से लेकर 30 दिन तक पेमेंट कर दिया। एसएमए 1 जब आप 30 दिन से लेके 59 डेज तक पेमेंट आप कर देते हैं। एसएमए 2 जब आप 59 से लेके 89 डेज तक पेमेंट कर देते हैं। तो ये आपका हो जाता है एसएमए के तीनों पार्ट में आप डिवाइड हो जाते हैं। वो ऑटोमेटिक सिविल में दिखता है कि एसएमए 0 यानी कि आप ठीक से कर रहे हैं, एसएमए 1 यानी कि आप 59 डे के बीचों बीच में कर रहे हैं और एसएमए 2 यानी 89 डे के बीचों बीच में पेमेंट कर रहे हैं। उसके बाद होता है डाउटफुल कस्टमर, जो कि रेगुलर बेसिस पे डिले करते जा रहे हैं। उसके बाद फिर होता है सब। अगर कोई ऐसा कस्टमर हो जिसका पेमेंट 90 दिन पार कर चुका हो, 90 दिन होने के बाद बेसिकली एनपीए हो जाता है वो कस्टमर, और 90 दिन अगर आप पार कर गया हो और वो पेमेंट नहीं कर रहा हो तो वो सब में आ जाता है। और अगर कोई कस्टमर ऐसा है जो 90 दिन पार करने के बाद 12 महीने के अंतराल में अगर वो पेमेंट नहीं करता है तो वो ऑटोमेटिक डाउटफुल कस्टमर हो जाता है, यानी कि वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। और तीसरा चीज़ क्या होता है कि जब वो 12 महीने का यहाँ पे आपको समय मिला, अगर आप 12 महीने के अंतर्गत अगर पेमेंट नहीं करते फिर आपको समय देती है कंपनी, उस बीच में 24 मंथ लगातार अगर आपका ऐसा ही चलता है तो वो लॉस में आ जाता है। लॉस में आपका अकाउंट अगर दिखेगा तो कोई भी कंपनी आपको फंडिंग नहीं करेगी, इसलिए अपने सिविल को हमेशा बचाए रखें। उसके बाद कभी कभी आपने स्टेटस चेक किया होगा कि आपको कभी कभी ऐसा दिखता होगा कि सेटलमेंट है, विल है, लॉस है, उसके बाद सूट फाइल किया गया है, राइट ऑफ है, ये सारी चीज़ें उसमें स्टेटस में दिखता है। ये कभी भी किसी भी केस में अगर पेमेंट सही समय पे नहीं हो रहा है तो ये दिख सकता है, लेकिन लॉस तक होने के बाद मतलब ये कहते हैं एक अति का अंत होता है, उसके बाद वो लॉस दिखाता है। तो वही चीज़ होता है। तो फिर मैं आपको फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, उसमें भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो पहले आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिल पाएगा। और मैं हर दिन नई नई वीडियो के साथ अच्छे इन्फॉर्मेशन के साथ आप तक अपना इन्फॉर्मेशन जो भी मेरे अंदर ज्ञान है मैं आपको बताऊँगी।